लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। रियल में दिक्कत तो नहीं हो रही है? हैं? ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है? आसान है ना? आसान नहीं है। लिमिट सुपीरियर क्या होता है और लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको। an इज इक्वल टू -1⁻n, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस है, और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज सेट क्या होता है? -1 and 1। और आपको ये पता है कि इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है? लिमिट पॉइंट इज -1 and 1, ठीक है। तो लिमिट सुपीरियर इसका क्या होगा और लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, ठीक है। तो जो छोटा होता है, जो लिमिट पॉइंट छोटा होता है, उस लिमिट पॉइंट को हम कहते हैं लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। और जो बड़ा पॉइंट होता है, बड़ा लिमिट पॉइंट होता है, उसे कहते हैं लिमिट सुपीरियर, ठीक है। तो एक लाइन में लिखो डेफिनेशन। द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, द greatest limit point of a bounded sequence an, of a bounded sequence an, of a bounded sequence an is called the limit superior of an, is called the limit superior of an। Full stop. It is denoted by limit n tending to infinity supremum of an, या लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an। ये है हमारा लिमिट सुपीरियर का नोटेशन। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस का जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है वही होता है हमारा लिमिट सुपीरियर, ठीक है। और जो छोटा लिमिट पॉइंट होता है उसे कहते हैं लिमिट इन्फीरियर। तो नेक्स्ट लाइन छोड़ के लिखो। द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, द स्मॉलेस्ट limit point of a bounded sequence the smallest limit point of a bounded sequence is called limit inferior of the sequence an, is called limit inferior of the sequence an। Full stop. And it is denoted by limit n tending to infinity infimum of an।
या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an. This is limit inferior and this is limit superior. ठीक है, कोई दिक्कत? एक रिजल्ट और लिख लो। It is clear that कि लिमिट इन्फीरियर जो होगा, बड़ी सीधी सी बात है कि लिमिट इन्फीरियर जो होगा वो लिमिट सुपीरियर से छोटा होगा या बड़ा होगा, या उसके बराबर हो सकता है, छोटा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ an इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an, या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an is less than or equal to limit n tending to infinity ओके। पहला एग्जाम्पल लिखो। an is equal to -1 to the power n. an is equal to -1 to the power n. This is bounded sequence. This is bounded sequence. ठीक है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। Because its range r equal to ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में, r equal to -1 and 1 is bounded, is bounded। क्या लिखी हो? an is equal to -1 to the power n is bounded because its range r equal to -1 1 is bounded, full stop। Its limit points are -1 and 1, its limit point are -1 and 1। हो गया? तो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट क्या है इसका? -1। तो लिख लो नीचे लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू -1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी? -1 और इसकी वैल्यू कितनी? +1। तो दिस इज लिमिट इन्फीरियर एंड दिस इज लिमिट सुपीरियर। कोई समस्या? और भी एग्जाम्पल ले लो, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। an इज इक्वल टू 1/n, लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर बताओ। सुपीरियर होगा ही नहीं। दिस इज कन्वर्जेंट ना, एक मिनट, दिस इज कन्वर्जेंट ना, किस पे कन्वर्ज कर रहा है? 0 पे। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, इसका लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों बराबर होना चाहिए।
जीरो होगा क्या, जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, तो इसकी लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों बराबर होगा। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। हाँ हाँ, क्या होना चाहिए, कैसे कैसे, लिमिट सुपीरियर होता क्या है ये बताओ, पहले डेफिनेशन बोलो क्या होता है। एक मिनट, हाँ बताओ। हाँ, बाउंडेड सीक्वेंस, उसमें गलत, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो 1/2 लिमिट पॉइंट होगा। हमें बताओ कि इसका लिमिट पॉइंट क्या है, बस ये बताओ। अगर आपको लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर बताना है तो सबसे पहले ये चेक करो कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है या नहीं। तो ये तो पक्की बात है ना कि 1/n बाउंडेड है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ठीक हो रहा है। दूसरा ये है कि उस बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट सर्च करो। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस का है क्या, एक मिनट, सब तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो। हाँ सही है ना, सही है, कोई रिकॉल करके आया है सारी चीज़ें, नहीं। 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस पे जा रहा है ये जीरो पे, तो जीरो उसका लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन लिमिट पॉइंट का अगर डेफिनेशन लगाए तुम्हारे अनुसार 1 भी लिमिट पॉइंट हो रहा है, यही ना। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन बताओ क्या होता है सीक्वेंस में। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी। डेफिनेशन ये है कि a माइनस एप्साइलन, a प्लस एप्साइलन, और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं हम उस सेट के साथ या an के साथ, सॉरी जिसको आप लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हो। मान लो कि आप a को कहना चाह रहे हो लिमिट पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट को बाहर भी निकालो तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। ठीक है, यहाँ से इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स यहाँ के यहाँ पे होने चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 चेक कर लो, 1 माइनस एप्साइलन, 1 प्लस एप्साइलन इंटरसेक्ट विथ 1 डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1, सॉरी इंटरसेक्ट विथ, यहाँ पे सीक्वेंस होता है, और उस पॉइंट को बाहर निकालो, मतलब 1 को बाहर निकालो। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? एप्सिलॉन की वैल्यू बताओ। 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2 एंड दिस इज 3/2। इंटरसेक्ट करना है an के साथ, 1 को बाहर फेंकना है, वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। ये 3/2 है ना, 1.5, 1 तो आएगा इसके अंदर, लेकिन हम तो 1 को फेंक दिए बाहर, चला गया। अब बताओ यहाँ के कौन सा नंबर यहाँ पे है, यहाँ का कौन सा टर्म यहाँ पे है बताओ। 1/2 तो ओपन इंटरवल है, बाहर है वो। अब बताओ कौन सा है? 1 है, कहाँ 1 है? 1 तो फेंक दिया मैंने। 0 है, तो 0 तो हमारे पास है ही नहीं। अरे 0 की तरफ टेंड कर रहे हो तो सेट में कहाँ आएगा, सीक्वेंस में कहाँ आएंगे? एक भी टर्म नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो 1 लिमिट पॉइंट नहीं है। ऐसे 1/2 भी नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सिर्फ 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक ही इसके पास लिमिट पॉइंट है और वो है हमारा 0। ठीक है, सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, तो उसका लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या बात समझ गई या नहीं? अभी पढ़ के तुम लोग आया करो, खास करके डेफिनेशन। सारे ही डेफिनेशन तुम लोग गलत बताते हो, कुछ भी कहीं पे कंटेन कर दो। मैं
दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, तो लिख लो उसका। It has exactly one limit point 0. It has exactly one limit point 0. It has exactly one limit point, which is 0. So limit superior and limit inferior is 0. एक एग्जाम्पल और ले लो, 1 प्लस, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। 1 प्लस -1 टू द पावर n, बताओ इसका लिमिट इंफीरियर। गुड। और लिमिट सुपीरियर? लिमिट सुपीरियर क्या होगा? अरे नहीं, उसको तुम एक्सपेंड करो तो 0 2 आएगा, तो 0 लिमिट इंफीरियर हो गया और लिमिट सुपीरियर इस, तो लिख लो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों लिख लो, 0 और 2। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, इफ ए सीक्वेंस an is not bounded above, if a sequence an is not bounded above, then we define limit n tending to infinite is equal to plus infinity. That is infinity is the greatest limit point. Infinity is the greatest limit point. कोई दिक्कत? याद हो गया? अब देखो, सीक्वेंस बाउंडेड जब था हमारा ना, तो उस केस में लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर कैसे फाइंड करते थे? स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है अब अनबाउंडेड सीक्वेंस का। नॉट बाउंडेड एबव कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात ये है कि अगर an जो है वो हमारा बाउंडेड एबव नहीं है, नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है, तो नॉट बाउंडेड एबव है, तो उस केस में जो लिमिट सुपीरियर होगा वो क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट होगा, मतलब इन्फिनिटी इज द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। अब दूसरी बात, इफ an इज नॉट बाउंडेड बिलो, then limit n tending to infinity infimum of an is equal to minus infinity. That is, लिख लो इसको, that is minus infinite is a smallest limit point. Minus infinite is a smallest limit point.
नेक्स्ट, if an is bounded below but not bounded above, then या एक मिनट, नॉट बाउंडेड above and has no any other limit point then limit n tending to infinity, ये क्या है, सुपीरियर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी inferior of an and this is equal to plus infinity. याद कैसे करना है, देखो, नॉट बाउंडेड एबव देन ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट इज प्लस इंफिनिटी, ठीक, an is bounded below but not bounded above and has no other limit point, then limit inferior and limit superior both are plus infinity. यहाँ से याद कर लो. इसके बाद क्या होगा, if an is bounded above but not bounded below and has no other limit point, then limit n tending to infinity superior of an is equal to limit n tending to infinity inferior of an is equal to क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट. अभी रुक जाओ, अभी पूछना, सारा क्वेश्चन बना ही रखो, अभी पूछना. एग्जाम्पल, an is equal to n square an is equal to minus n square an is equal to 1 2 1 by 2 3 1 by 3 4 1 by 4 and so on. And next मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, an is equal to -1 -2 -1 by 2 -3 -1 by 3 and so on. चलो, this is bounded or not, अनबाउंडेड. लोअर बाउंड है इसके पास, हाँ कितना है, 1. बाउंडेड एबव है या नहीं, नहीं, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड एबव, नॉट बाउंडेड एबव. तो इसका जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी. कोई दिक्कत, इसका मतलब कि अगर हम इसके, अच्छा एक चीज़ और देखो, एक मिनट
यहाँ पे कहा ए एन इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है, एंड हैज नो एनी अदर लिमिट पॉइंट, कंडीशन सेटिस्फाई। देखो ये जो यहाँ पे बात कही गई है कि ए एन बाउंडेड बिलो होना चाहिए, बाउंडेड एबव नहीं होना चाहिए, और कोई और लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। उस केस में लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। कोई समस्या? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। हाँ तुम बताओ क्या दिक्कत है? दोनों इक्वल नहीं, इसमें इतनी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कही गई है कि सीक्वेंस जो होना चाहिए वो बाउंडेड एबव नहीं होना चाहिए, उसके बाउंडेड बिलो के बारे में नहीं कहा गया है। लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या है? बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड एबव नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों इक्वल होंगे और कितना होगा? प्लस इन्फिनिटी। वैसे ये कोई नंबर होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखो कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारा बाउंडेड नहीं है, सॉरी अनबाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है और नॉट बाउंडेड एबव है। उस केस में ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचो, दिस इज वो तब होता है जब हमारे पास क्या हो? सीक्वेंस बाउंडेड हो, अदरवाइज नहीं। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड मत करो, क्योंकि वो सिर्फ किसके लिए है? डेफिनेशन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस ए एन, ठीक है ना, अनबाउंडेड के लिए नहीं कहा गया है। क्लियर है? अब ये देखो, ये सीक्वेंस जो है ये हमारा है क्या? इसका अपर बाउंड क्या होगा बताओ? अपर बाउंड सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा -1, और उससे देखो सबसे छोटा चला जा रहा है, यानी कि बाउंडेड एबव है ये, लेकिन नॉट बाउंडेड बिलो। और ये सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड भी नहीं है। अब ये देखो कहाँ पे है, ये ए एन इज बाउंडेड एबव, कंडीशन सेटिस्फाई, बट नॉट बाउंडेड बिलो एंड हैज नो अदर एनी लिमिट पॉइंट, देन लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर इज माइनस इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुपीरियर ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ए एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इधर बताओ जरा, तुम बताओ इसका लिमिट पॉइंट बताओ। जीरो और लोअर बाउंड है क्या? जीरो। कैसे है जीरो? कौन वाली वैल्यू? हाँ ठीक है, एक लिमिट पॉइंट दिख गया, एक लिमिट पॉइंट दिख गया, ठीक है। अच्छा, अरे ये देखो ना, ये कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लो, ये देखो दिख रहा है, और इसकी वजह से तो ये अनबाउंडेड हो गया, नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है ना, नॉट बाउंडेड एबव। क्लियर है? समझो ध्यान से, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड एबव बट बाउंडेड बिलो, लेकिन यहाँ पे इसके पास एक लिमिट पॉइंट है, और वो क्या है? तो क्या हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं? नहीं। क्लियर है? ये दोनों हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ पे कहा गया है कि इट हैज़ नो एनी अदर लिमिट पॉइंट। सो लिमिट इन्फीरियर इज
0। और लिमिट सुपीरियर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आओ, इफ an इज नॉट बाउंडेड एबव देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुपीरियर इज प्लस इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा, नेचुरल नंबर का कुछ था। अच्छा, मैं बढ़लगंज में जब पढ़ाता था तो एक मेरा स्टूडेंट है, वो अभी यहाँ पे एमएससी कर रहा है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, उसका दूसरा स्थान आया था एंट्रेंस में। वो जब मैं रियल पढ़ाता था वो इतना अच्छा सोचता था, और पता है जब मैं ऐसे लिख करके ऐसे जब खड़े हो जाते थे तब वो हाथ खड़ा करता था, सर क्वेश्चन। हम कहे हाँ पूछो। और जब वो पूछता था तो इतना ट्रिकी क्वेश्चन पूछता था कि 2 सेकंड के लिए मुझे रुकना पड़ता था, उसके बाद से फिर मैं बताता था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी क्वेश्चन बनाया करो, खूब बनाओ। एनालिसिस अच्छा करता था। अब जरा इधर देखो, चलो बताओ तुम। अच्छा, टाइम हो गया क्या? अभी है, टाइम बीत जाता है बहुत जल्दी। सारे ही डेफिनेशन आज ख़त्म हो गए। अब मुझे बस ये पढ़ाना है कौन कौन सा थ्योरम छूटा हुआ है, ठीक है? संडे तक सीक्वेंस ख़त्म हो जाएगा। ऊब गए हम लोग सीक्वेंस पढ़ते पढ़ते। हो गया? चलो बताओ उसका सबसे ऊपर। सुप्रीमम होगा? हम सुप्रीमम तो पढ़ा ही नहीं रहे। लिमिट सुपीरियर। हाँ, बोलो बोलो। माइनस इन्फिनिटी हो गया, बस यही तो है। जीरो देखो ना, जीरो की तरफ तो टेंड ही कर रहा है। ये देखो, गौर से देखो इस इंसान को। 1 -1/2 -1/3 -1/4 होगा कि नहीं होगा? तो किधर टेंड कर रहा है? जीरो की तरफ। तो ये जीरो जो हुआ वो उसकी वजह से ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड एबव हो गया, ठीक है ना? मतलब कि अगर देखना चाहो तो जीरो यहाँ पे है और इसके पहले ही सारे ही नंबर आ जाएंगे। ये देखो -1 -2 -3 इधर आ रहा है ना, तो ये नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है? और नॉट बाउंडेड बिलो के केस में क्या होगा? लिमिट इन्फीरियर इज माइनस इन्फिनिटी और इसकी लिमिट पॉइंट क्या है? 0। लिमिट सुपीरियर इज 0। बस नोट कर लो। मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं तो लगाओगे तुम लोग?
Find the limit superior and limit inferior of each of the following sequence. Find the limit superior and the limit inferior of each of the following sequence. Each of the following sequence. पहला, आपके किताब में नहीं मिलेगा और सब लोग लगा करके आना। रहने दें, हैं? रहने दें, बस इतना ही करना चाहते हो? हाँ, अब पता नहीं, हमें नहीं मालूम। रहने दें, बताओ जरा। टाइम कितना है? चलो बताओ इसकी लिमिट इनफीरियर और लिमिट सुपीरियर। ठीक है, कैसे समझाओ मैं। हाँ, इसके सारे लिमिट पॉइंट बताओ। 135। ठीक है, तो ये हो गया, बधाई हो। इसके बारे में बताओ। 0 होगा, लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर, इसके लिए भी बधाई हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ। रुको, तुम लोग एकदम से रियल को आसान बना दे रहे हो। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो क्या आएगा? n की वैल्यू 2 लो तो 2 आएगा।
देख लेना, 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर अब बताओ तुम्हारी बात सही है? 0 क्या होगा? 0 इज लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर इज, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो क्या है? अनबाउंडेड है, मतलब नॉट बाउंडेड एबव है। ठीक है, बधाई हो, ये भी हो गया। और बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? कैसे? दिस इज कन्वर्जेंट और नॉट? एक मिनट, दिस इज कन्वर्जेंट, तो लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों आपस में बराबर हो गए। अच्छा, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, हम इस तरह का लॉजिक नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर देखें हम तो दिस इज कन्वर्जेंट, किस पे कन्वर्ज कर रहा है? तो इसकी लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर क्या होगी? अब थोड़ा सा इसे विजुलाइज करो। जब इसे एक्सपेंड किया जाएगा तो राइट साइड से भी कम होते होते 0 पे आके रुकेंगे और इधर से भी हम 0 पे आके रुकेंगे। ठीक है, लेकिन 1 ऐड है तो 1 सब में ऐड करोगे तो किधर टेंड करेगा? 1 पे। तो इसकी लिमिट इन्फीरियर इज 1 है, लिमिट सुपीरियर इज, बधाई हो गया। ये बताओ sin n π/3, ये तुम लोगों के नाम रहेगा, हैं? कल बता देंगे। फिर सोचो थोड़ा सा, करना क्या है? n की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, थोड़ा सा माइंड लगाना है, एंगल वेंगल देखना है। एंगल पता है ना कैसे देखते हैं? ऑल स्कूल टू कॉलेज, सभी लोग स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, ये याद रखो। अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करते जाओ और देखो क्या होता है। ठीक है, आल में यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कास और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कर सकते हो। ये होगा क्या? ये दोनों हो जाएगा ना, तो प्लस इन्फिनिटी इसका लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो, कर लेना इसको। तो ये रहा आपका लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। कुछ पूछना है इसमें, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। ये बंद कर दो जरा।